सो गाइज वेलकम बैक टू द चैनल। सो आईपीएल हैज़ फाइनली स्टार्टेड और पहले मैच के लिए मैं यही कह पाऊँगा कि आरसीबी हैज़ थ्रैश्ड एसआरएच फॉर फन। बॉस आरसीबी ने 6 विकेट से ये मैच जीती है एंड पहली मैच में हमने एक लेवल का डोमिनेंस एंड एक वीकनेस ऑफ अ टीम कंप्लीटली देखने मिल गई है। सो लगा नहीं था कि ऐसा वन साइडेड अफेयर होगा। थोड़ा तो फाइट बैक होनी चाहिए थी, बट अगेन आरसीबी इज़ टू स्ट्रॉन्ग फॉर एनी टीम दिस सीज़न। बात करेंगे सनराइजर्स हैदराबाद की। टॉस हारे, उनको बैटिंग के लिए बुलाया गया। गुड टॉस टू विन फॉर आरसीबी। जब टॉस हुआ तो रजत पाटीदार ने कहा वी आर नॉट हियर टू डिफेंड, वी आर हियर टू विन अनदर चैम्पियनशिप। ये मैंटेलिटी से पता चल जाता है कि एक्चुअली वो क्या करने आए हैं। स्टार्ट हुई इनिंग्स एसआरएच की। दे लॉस्ट अभिषेक शर्मा एंड ट्राविस हेड बोथ। सो अभी क्या ही कहे, जेकब डफी 2 करोड़ इन्वेस्टमेंट, दैट्स अ 2 करोड़ इन्वेस्टमेंट। जेकब डफी वन ऑफ द बेस्ट फास्ट बॉलर्स राइट नाउ इन द वर्ल्ड। और वो भी बैकअप आए थे फॉर जॉश हेजलवुड। जॉश हेजलवुड हैज़ एक्चुअली ज्वाइंड आरसीबी, बट वो कब खेलेंगे कोई आइडिया नहीं था। जेकब डफी आए, पहली अच्छी ओवर डाली एंड ही वॉज वन टू स्ट्राइक द बोथ ऑफ द ओपनर्स इन द सेम ओवर. When you strike the likes of अभिषेक शर्मा एंड ट्राविस हेड इन योर सेकेंड ओवर एंड वो भी पावर प्ले में, यू आर ऑन द अपर हैंड, योर टीम इज ऑन द अपर हैंड. इसके के रिनाउंड स्पिन बॉलर, इंडिया के लेजेंड, प्री मैच शो में उन्होंने कहा था कि आरसीबी बॉलिंग इज़ नॉट लुकिंग गुड. आई थिंक सो. कमेंट्री पैनल जो सिलेक्ट करते हैं उन्हें देखना चाहिए कि देर इज़ नो बायसनेस, कि भाई एक ऐसा कमेंटेटर हो हु इज़ नॉलेजेबल, हु डजेंट सपोर्ट वन साइडेड टीम. क्योंकि जब पूछा गया था फॉर एसआरएच बॉलिंग जो कि कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा वीक है इन लुकिंग एट आरसीबी एंड एसआरएच, तो वहाँ बताया गया था कि ऐसे बॉलर्स, ईशन किशन जो कि कैप्टन है जिन्होंने झारखंड को मुश्तक अली जिताई है, वो कैसे इन्हें यूटिलाइज करेंगे. बट ऑन अदर हैंड व्हेन इट वाज आस्क्ड फॉर आरसीबी, ही स्ट्रेट अवे सेड कि आरसीबी की बॉलिंग बहुत वीक है ये साल. दिस इज़ समथिंग टू रिमेंबर फॉर दैट पर्टिकुलर पंडित, अ गुड ऑफ स्पिनर हु हैज़ जस्ट रिटायर्ड फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट. अच्छी पहली 4 ओवर डाली गई थी बाय भुवनेश्वर कुमार एंड जेकब डफी. एक सरप्राइजिंग चीज़ जो लगी कि रजत पाटीदार ने जेकब डफी की पूरी ओवर्स ख़त्म कर डाली. विद इन 7 ओवर्स जेकब डफी वॉज डन एंड डस्टेड. अच्छी स्ट्रेटेजी थी एक पॉइंट के लिए. देखने को जाओ तो जब अभिषेक शर्मा एंड ट्राविस हेड गिरे, इट वॉज नीतीश कुमार रेड्डी हु केम. 6 बॉल में 1 रन. दिस गाय हैज़ फॉलन ऑफ सो बैडली. मीन्स टेस्ट में आए, ऑस्ट्रेलिया टूर पे गए, सेंचुरी बनाई, लगा कि टीम इंडिया हैज़ फाइनली फाउंड अ गुड ऑलराउंडर हु कैन बोल एंड बैट एज वेल. बट अगेन ही हैज़ फॉलन ऑफ फ्रॉम हिज फॉर्म. हिज मीन्स दैट्स नॉट गुड टू सी एक्चुअली. वो आए, वो भी चले गए. सो बाय द एंड ऑफ द पावर प्ले दे वर 49 रन्स फॉर 3 विकेट्स. जब आप पावर प्ले में ही आपके 3 अच्छे प्लेयर को गवा दे, स्पेशली योर टू वन ऑफ द बेस्ट ओपनर्स इन द वर्ल्ड राइट नाउ, ट्राविस हेड एंड अभिषेक शर्मा, it was something they had to repair. They had to do it. आरसीबी की बॉलिंग की बात करें तो इट वाज द थर्ड बॉलर वाज अभिनंदन सिंह, द डेब्यूटेंट फॉर आरसीबी. रन्स के लिए गए, बट अगेन वही चीज़ें थोड़ी वीक है. यश दयाल नहीं है, जॉश हिजलवुड नहीं है, बट दे विल ऑल्सो फाइंड देम सेल्व्स. दे हैव अ गुड बॉलिंग लाइनअप. रसिक सलामदार है. I think so he would have gotten a chance when Dayal is not playing. 6 करोड़ इन्वेस्ट की गए हैं वो प्लेयर पे, तो एक्चुअली ही शुड प्ले अहेड ऑफ अभिनंदन सिंह. मंगेश करके एक नए बॉलर है, उन्हें वो भी नहीं खेले. पावर प्ले में एसआरएच सिर्फ मैनेज कर पाई 49 रन्स विथ 3 विकेट्स. 49 रन्स इज़ वेरी लेस व्हेन यू सी द बैटिंग लाइनअप ऑफ एसआरएच. ईशन किशन एक बाजू खड़े थे. व्हाट अ टर्न अराउंड फॉर ईशन किशन यार. मतलब वो कहते हैं ना, इट्स ऑल द हार्ड वर्क.
इफ़ यू आर डिस्टाइंड टू दैट थिंग एंड यू वर्क हार्ड फॉर दैट, वो चीज़ आपको हमेशा मिल जाती है. विथ करंट फॉर्म कैप्टनशिप मिली, अच्छे रन्स बने, वहाँ पे अच्छी पार्टनरशिप लगाई आफ्टर द फॉल ऑफ 3 विकेट्स विथ हेनरिच क्लासन. क्लासन वो फॉर्म में दिखे नहीं, ही वॉज देयर रोटेटिंग द स्ट्राइक. एक और बाउंड्रीज लग रही थी, 1-6, एक बहुत अच्छा 6 मारी उन्होंने. ही वॉज व्हेन ही स्टार्टेड टू लुक गुड, देन वॉज द टाइम दैट ब्यूटिफुल कैच फ्रॉम फिल सॉल्ट. मीन्स हेनरिच क्लासन को तो आपने निकाला, दैट वॉज अ गुड कैच, बट फिर ईशान किशन को निकालने के लिए जो कैच पकड़ा, दैट शुड बी ऑलरेडी द कैच ऑफ द टूर्नामेंट. वॉज टू fly out and take that catch, one-handed diving. Boss, it's a salute. It's absolutely salute. Later end of the innings में SRH collapse कर गई. They didn't have that dependency on the lower order, because lower order आपका मोस्टली इंडियन है. आपके पास कोई फिनिशर नहीं, फॉरेन फिनिशर नहीं है. हेनरिच क्लासन के जाने के बाद देयर इज़ नॉट अ सिंगल प्लेयर. अभी जैसे कि इन्होंने ये लोग लेके आए थे द लाइक्स ऑफ सलील अरोरा, जिसको आप 7 नंबर पे बैटिंग कराते हो. फॉर पंजाब ही बैट्स एट नंबर 5 और 6, आप 7 पे लेके गए. अनिकेत वर्मा की मैं बात करूँगा, ही प्लेड ब्यूटिफुली वेल. जो फिनिशिंग टच है, जो 200 आप बना पाए हो, इट इज़ ऑल ड्यू टू दैट गाय. वरना आप यू आउट फॉर 170 180 एंड दैट वुड हैव बीन अटर शेमफुल. कि जो बैटिंग लाइनअप है, जो नाम है, आ जाता है अभिषेक शर्मा, ट्राविस हेड, ईशान किशन, नीतीश कुमार रेड्डी, हेनरिच क्लासन. ये 5 मिलके ही आपको 250 का स्कोर दे सकते थे, बट अनफॉर्चुनेटली चले नहीं. सिर्फ ईशान किशन चले एंड हेनरिच क्लासन चले थोड़े. सलील अरोला नहीं चल पाए, बट अनिकेत वर्मा डिड हिज जॉब एब्सोल्युटली वेल. बात करेंगे लास्ट में तो फिर हर्ष दुबे 3 रन, हर्षल पटेल तो कुछ कर भी नहीं पाए. पेन आए वो इंस्टेड ऑफ ट्राविस हेड, बट वो भी कुछ कर नहीं पाए. जयदेव उनाडकर 4 रन. दैट फाइनल डेथ bowling by RCB was wonderful, boss. Not that good. When you see one guy over there, say only one guy who can bowl in death and do the job. Still very good one कि RCB इतना कर पाई. They gave away 66 run from the over 16 to 20. मतलब वहाँ पे 15, 16, 17, 18, 19, 26 ओवर 66 रन कंपेरेटिवली इतनी भी अच्छी नहीं है, बट इतनी भी बुरी नहीं है, कंसिडरिंग कि भाई आपके पास डेथ बॉलर्स नहीं है. इट इज़ जस्ट भुवनेश्वर कुमार. जॉश हेजलवुड होते तो बात अलग थी. जेकब डफी के ओवर्स निकाल दिए गए थे. इट वॉज अ गुड फिनिशिंग बाय RCB. जब लग रहा था कि अगर ईशान किशन एंड क्लासन टिक जाते तो वो वहाँ पे स्कोर ये 230, 241, 250 हो जाता था, इवन आफ्टर लुकिंग एट द फील्डर्स फ्रॉम द टॉप ऑर्डर. SRH ने एंड की अपनी इनिंग्स 201 फॉर 9 विकेट्स. RCB की बॉलिंग की बात करेंगे, जेकब डफी एक्चुअली वो मैन ऑफ द मैच ही रह गए हैं. जेकब डफी 4 overs 22 runs 3 wickets. अ डेब्यूटी रिमेंबर फॉर दिस गाय. हो सकता है इन फर्दर मैचेस वी कुड सी जेकब डफी, जॉश हेजलवुड एंड भुवनेश्वर कुमार all three together bowling, and that would be very good for team RCB, because by including जेकब डफी एक्चुअली टीम अफोर्ड कर सकती कि आप फिल सॉल्ट को बिठा सकते. अगर फॉर्म नहीं चल रहा, यू कैन ब्रिंग इन वेंकटेश अय्यर in the top 3, or you can ask DDP to open and Venkatesh Iyer at number 3. So again बहुत सारे combinations यूज़ कर सकती है. भुवनेश्वर कुमार जो कहते कि he is finished, actually he is not. It is just that he has lost little bit of his form. 4 overs 31 runs 1 wicket. पहले 2 ओवर में 15 रन, नेक्स्ट 2 ओवर में 16 रन. बॉलिंग में भी इनिशियली 2 ओवर्स में हमने देखा ही वॉज क्रॉसिंग 137 138 का मार्क. ही वॉज नियर अबाउट टू टच दैट 140. लाइन लेंथ में अभी डिफर आ गई. ऑफकोर्स इज़ 36-year-old गाय, बट अगेन अ गुड बॉलिंग, अ डिपेंडेबल बॉलर फॉर RCB स्टिल. अभिनंदन सिंह द डेब्यूटेंट 1 विकेट ली, बट अगेन 3 overs 38 runs एन एक्सपेंसिव स्पेल. रोमारियो शेफर्ड 4 overs 54 runs 3 wickets. रोमारियो शेफर्ड्स he went for runs but he took the wickets. This has to be corrected by the RCB team and the management कि भाई हर बार आप रोमारियो शेफर्ड को डेथ बॉलिंग नहीं करा सकते. ही माइट गो फॉर रन्स एंड इट माइट हैपन कि उसको विकेट्स ना भी मिले. आज मिल गई, आगे मिले ना मिले, बट इज़ वन ऑफ द गुड स्ट्राइकर ऑफ द बॉल एंड अ यूजफुल यूटिलिटी फॉर एनी ऑफ द टीम. फिर सुयश शर्मा आए. 3 over 29 runs 1 wicket.
डिसेंट बॉलिंग की. अगेन ये चीज़ आरसीबी की कमज़ोरी है कि स्पिन डिपार्टमेंट इतना डेंजरस एंड केपेबल नहीं है. दे माइट बी हियर टू स्टॉप सम रन्स और बी अ लिटिल इकोनॉमिकल, बट वो विकेट टेकिंग ऑप्शंस नहीं है. कृणाल पंड्या 2 ओवर 26 रन 13 की इकोनॉमी. स्टार्ट हुआ एक्चुअली आज के मैच से पहले. इट वॉज अ क्रेज टू सी वन गाय प्लेइंग अगेन फॉर आरसीबी इन दैट रेड जर्सी विद द रेड हॉट इंटरनेशनल फॉर्म, विराट कोहली. एंड गेस वॉट, ही इज़ द वन हु डज नॉट डिसअपॉइंट मैन. मतलब आप एक्सपेक्टेशन उसके सामने रखोगे, 90% ऑफ द टाइम ही विल फुलफिल दैट एक्सपेक्टेशन. स्टार्ट हुई आरसीबी की इनिंग्स विद फिल सॉल्ट एंड विराट कोहली ओपनिंग. सो फिल सॉल्ट ने 2 अच्छी बाउंड्रीज मारी, बट जो उनका ऑफ फॉर्म चल रहा है, बाय द वे इन फील्डिंग ही टुक 3 कैचेस, 2 ऑफ देम वर ब्रिलियंट, 1 ऑफ देम वाज एब्सोल्युटली ब्लाइंडर. इसे कहते हैं व्हेन यू आर नॉट एबल टू कंट्रीब्यूट विद बैट, यू आर कंट्रीब्यूटिंग विद दैट फील्ड. अगर वो कैचेस नहीं लिए जाते, द स्कोर वुड हैव बीन डिफरेंट, द प्रेशर वुड हैव बीन एब्सोल्युटली डिफरेंट. फिल सॉल्ट आए, अगेन 2 बाउंड्रीज मार के चले गए. ही जस्ट उनटकट ने विकेट ली, लगा नहीं वो, एंड हेनरिच क्लासन टुक अ कैच. विराट कोहली बॉस, जब वर्ल्ड में वन ऑफ द बेस्ट वाइड बॉलर्स का नाम लिया जाएगा ना, वन गाय हु विल बी ऑन द टॉप ऑफ द पिनाकल वुड बी विराट कोहली, द चेज मास्टर, द ग्रैंड मास्टर. मतलब ये कौन कहता है कि ये बंदा रिटायर हो गया था एट द एज ऑफ 35 इन T20 क्रिकेट. 2024 का वर्ल्ड कप वॉज द लास्ट वेयर ही वॉज द मैन ऑफ द मैच इन द फाइनल्स. ही लेफ्ट दैट एंड सिंस देन, मतलब आप उसको बोलो, ही इज स्टिल वन ऑफ द फ्यू प्लेयर्स आई वुड लाइक टू हैव हिम इन द इंटरनेशनल साइड. T20I में ही स्टिल वन ऑफ द प्लेयर हु कैन चेंज द मैच फॉर द टीम, परफॉर्म कंसिस्टेंटली वेल. फॉर्म बहुत रेयरली डिप करता है, एक फॉर्म जो आया वो अलग बात है, बट ही कैन डू इट. 69 runs 38 बॉल में, एंड द शॉट्स विच ही प्लेड वर एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल बॉस. मीन्स जो 6 उन्होंने मारी है स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, मीन्स कौन कहता है दैट दिस गाय हैज़ लॉस्ट हिज फॉर्म या दिस गाय इज़ इन द एंड ऑफ हिज ईयर्स? नहीं होता बॉस. ही इज़ कंसिस्टेंटली स्ट्राइकिंग द बॉल. वो इतना अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं. वो 6 मीन्स 5 6. हम देखते नहीं हैं विराट कोहली हिट मोर 6 देन बाउंड्रीज, बट ही वॉज स्मोकिंग देम फॉर फन. फ्लिक कर दो वो हैंड, मीन्स वो शॉट्स जो देखे ना, इट वॉज एब्सोल्युटली वाव. इट इज़ दैट कि वही चीज़ मैं पूरा दिन रिवाइंड करके देखूँ. इट वॉज दैट ब्यूटीफुल. DDP देवदत्त पाटिकल हैज़ इम्प्रूव्ड अ लॉट. उसने भी वो जो शॉट्स मारे हैं ना बॉस, दैट्स अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल. एक्चुअली आरसीबी की ये टीम को देख के लग रहा है दे आर द वन हु कुड बी विनिंग द चैम्पियनशिप बैक टू बैक. DDP के शॉट्स देखो बॉस, 26 बॉल 61 रन आए एज अ इम्पैक्ट प्लेयर, एंड वो इम्पैक्ट दिखा. दैट वॉज सो वंडरफुल टू वॉच. 4 6 7 4, एंड वो स्लो बॉल को जो मारा. एंड इवन विराट कोहली वॉज क्वाइट इम्प्रेस्ड विथ DDP. उन्होंने कहा पोस्ट मैच इंटरव्यू में कि द वे DDP वॉज गोइंग, आई जस्ट वॉन्टेड टू रोटेट द स्ट्राइक. कोहली की यही तो बात है. इफ़ ही इज़ गोइंग अलॉन्ग वेल, ही विल इवन गिव हिज पार्टनर द स्ट्राइक. वो सिंगल डबल खेलेंगे. ही नोज व्हेन टू टेक ऑफ द प्रेशर. ही नोज कि वो एक्सेलरेटर का बटन कब दबाया जाए. You don't get these players. He's a once a generational player, boss. Virat Kohli, same DDP, he has a good chance to make it into the team India. हाँ, इतना आगे नहीं है, but he is the one if he performs good, he has this 600-650 run season this IPL. Devdutt Padikkal, he can be knocking the doors for team India in the T20I cricket. Padikkal के जाने के बाद आए रजत पाटीदार, and he even didn't disappoint. He is also one who could be knocking the doors for Team India. Looking at Surya Kumar Yadav's form in international cricket, वो आ सकते हैं. रजत पाटीदार ने भी 12 बॉल में 31 रन की वंडरफुल पारी खेली, क्योंकि वहाँ पे एक आदमी खड़ा हुआ है क्रीज लगा के. 3 6 2 बाउंड्रीज, एंड ही लुक्ड इनटू अ गुड फॉर्म. जितेश शर्मा आए, एंड वो एक ओवर थी 13th ओवर, जहाँ पे पेन 2 विकेट ले गए. लगा कि थोड़ी बाजी स्लो हो गई है, बट जितेश शर्मा भी कुछ कर नहीं पाए. फर्स्ट मैच थोड़ा ठीक है, बट जितेश शर्मा, आई नो ही इज़ what he brings to the table, what he brings with his finishing ability.
फिर आए टिम डेविड, उन्होंने टिम डेविड वाला काम किया, और वो जो टेनिस बॉल शॉट मारा, दैट वॉज क्वाइट एक्चुअली फनी, क्योंकि फील्डर बाहर जा चुका था before the ball even went to the boundary. Tim David played his good part, 10 balls, 16 runs, not out रहे लास्ट तक, बट वो फिनिशिंग टच देने वाले तो बॉस एक ही थे, विराट कोहली. ही इज़ द फिनिशर, ही इज़ द ग्रैंड मास्टर ऑफ द चेस, ही इज़ एन पैकेज. एंड अभी तो बहुत डेंजरस लग रहे हैं. लास्ट 3 सीजन आप देखिए, उनकी स्ट्राइक रेट इन 24 वॉज 155, 25 में थोड़ा गिर कर 144 पर आया, जो कि नेचुरली ज़्यादा है उनकी स्ट्राइक रेट. आप ओवरऑल करियर स्ट्राइक रेट देखोगे तो इट इज़ अराउंड 138 140. एंड आज वो तो 181 की स्ट्राइक रेट से खेले. लास्ट में जो सिक्सेस उड़ाई है बॉस, अनबिलीवेबल. मैं बॉलिंग की बात करूँगा, बट उससे पहले मैं बात करूँगा फॉर हाउ डिड दिस टीम फेयर इन द फेजेस. आरसीबी ने पावर प्ले को ही अपने नाम पे कर लिया था बॉस. 6 ओवर 76 रन्स, मिडल ओवर में भी they lost 3 wickets, but again 94 runs. This is quite much. And लास्ट के 2 ओवर में तो it was like 10 balls में 33 runs and the game was finished. मैं बात करूँगा SRH की बॉलिंग में. SRH की बॉलिंग इज़ नॉट द वन you would want to actually see considering the 14 matches. क्योंकि पैट कमिंस है नहीं आपके पास, एंड उनकी बॉलिंग में नीतीश कुमार रेड्डी 2 overs 19 runs. दिस गाय has not performed with the bat. bowling में भी इफेक्टिव नहीं है, फील्डिंग में भी he is not up to the mark. जयदेव उनादकट 3 overs 29 runs 1 wicket. Not the quality you would expect from the prime Jaydev Unadkat. He's like into the end of his career. डेविड पेन ने एक अच्छी ओवर डाली, बट अगेन 3 overs 35 runs 2 wickets. लगा कि ठीक है, ही कुड बी द वन. हर्ष दुबे 3 overs 35 runs 1 wicket. यंग लड़का है. Again, you need someone, a good bowler around these people who can actually lead it, जो लीड कर सकता है बॉलिंग. यहाँ वो पैट कमिंस के अलावा कोई है नहीं. आपने लियाम लिविंगस्टन पे 13 करोड़ खर्चे, बट आपके जो करंट बॉलर्स है, नीतीश कुमार रेड्डी, सॉरी जयदेव उनादकट, डेविड पेन, हर्ष दुबे, एहसान मलिंगा, दे कॉस्ट ओवरऑल 12 करोड़. बट योर प्लेयर जो बेंच पे भी नहीं है, ही इज़ कॉस्टिंग यू 13 करोड़. यू कुड हैव ब्रॉट एक्चुअली अ गुड बॉलर, समवन लाइक जेकब डफी को आप लेके आ सकते थे, या कोई अच्छा इंटरनेशनल बॉलर एज ए बैकअप लेके आ सकते थे. लुकिंग कि आपकी फायर पावर बहुत अच्छी है, बट योर बॉलिंग इज़ वेरी वेरी वीक. और पता नहीं हाउ विल यू मैनेज दिस गोइंग फॉरवर्ड इनटू लाइक नेक्स्ट 13 मैचेस. योर टीम हैज़ द एबिलिटी टू स्कोर 250 रन्स, बट आपकी बॉलिंग में वो एबिलिटी नहीं है कि वो 250 डिफेंड भी कर पाए. बिकॉज आरसीबी ने ये टारगेट विद इन 16 ओवर चेज कर लिया. इवन इफ इट वुड हैव बीन 250, ये चेज डाउन हो जाता इन 19 ओवर्स. सो योर बॉलिंग इज़ वेरी वीक. एहसान मलिंगा 2 overs 35 रन्स, ये आपका फॉरेन बॉलर है एक्चुअली. एंड ये तो आप आरसीबी के ग्राउंड पे खेले हो. आप जब हैदराबाद पे खेलोगे, जो कि एकदम फ्लैट ट्रैक है, एंड या तो आप मुंबई में खेलोगे, बहुत सारे पिचेस है जो फ्लैट है, आप वहाँ क्या करोगे. एंड गलती से अगर सामने वाली टीम ने बैटिंग फर्स्ट कर ली, और जिनकी बैटिंग बहुत अच्छी है, यू विल बी टॉन्ड फॉर 250 260 270. एंड फिर वो एक डिफ़िकल्ट इनिशियल बैटिंग करके 250 स्कोर करना इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट. एंड लुकिंग एट वॉट यू आर चेजिंग, दैट स्कोर इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट, बिकॉज आप प्रेशर में रहते हो. एंड दिस वुड डिफाइन योर बॉलिंग, वुड डिफाइन वेर यू विल बी प्लेस्ड. फॉर मी दिस टीम विल बी प्लेस्ड एट नंबर 10 एक्चुअली, 10 और 9, बिकॉज इससे आगे आप जा नहीं सकोगे. अगर पैट कमिंस मिस करते हैं फुल सीजन, देन यू आर डन एंड डस्टेड. आई डाउट कि आप जिनके 5 मैच भी जीत पाओगे. हर्षल पटेल 2.4 overs 39 runs. अगेन दिस गाय इज़ एट एंड ऑफ हिज पावर्स. आपके पास बॉलिंग है नहीं. आई डोंट नो हाउ वुड यू डू. बात करेंगे आरसीबी की. डन वेल, जेकब डफी डिजर्व्ड मैन ऑफ द मैच, बिकॉज इनिशियली उनके स्ट्राइक्स ने आपको चांस दिया कि यू जस्ट हैव टू चेज द टारगेट ऑफ 200 अराउंड. अगेन मैच वॉज वंडरफुल. नेक्स्ट मैच MI वर्सेस KKR, ओल्ड राइवलरी, देखेंगे क्या होता है. बट गुड स्टार्ट टू आरसीबी ओपनिंग फॉर द IPL 2026. SRH को बहुत जगह पे इम्प्रूव करना होगा. बहुत सारी चीज़ें बैठनी पड़ेगी टीम मैनेजमेंट को, इन सोचना पड़ेगा कि हम कैसे आगे बढ़े. बट अ गुड मैच, वन साइडेड अफेयर कह सकते हैं. बट व्हेन यू गेट समवन लाइक विराट कोहली टू सी, ऐसी बैटिंग देखने मिले विराट कोहली की, तो और आपको क्या ही चाहिए. ऑल यू नीड इज़ टू अ ग्लू
to stick down at a place where you are, take the popcorn and just enjoy actually. सो दैट्स इट फॉर द डे. मिलेंगे हम नेक्स्ट मैच में. नेक्स्ट मैच के बाद बात करेंगे कि कैसा परफॉर्मेंस रहा एंड कैसा मैच था एम आई वर्सेस के क्या. टिल देन, गुड बाय, हैव अ नाइस टाइम.